Hello and good morning. I welcome you all to the Alpha IS Academy weekly short current affairs series, and in this particular video we shall be covering the short current affairs for the period of 4th April to 11th of April. Let's begin. The first news is about the splintering the internet. Splintering the internet का मतलब कुछ नहीं होता है, उसमें हम लोग इंटरनेट को स्प्लिट करते हैं. ये स्प्लिंटर है. स्प्लिंटरिंग एक टेक्निक है जिसमें हम इंटरनेट को अलग अलग रियल्स या अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी हो गई, कॉमर्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, या वेरियस नेशनल इंटरेस्ट हो गए डिफरेंट, उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं और फिर डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट लोग कंट्रोल करते हैं. उसका एग्जांपल क्या है कि चाइना का ग्रेट फायरवॉल कीपिंग अमेरिकन टेक जाइंट्स आउट. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो चाइना में वर्क नहीं करते, वो उनके अपने हैं. तो दैट कैन बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल फॉर स्प्लिंटर रिंग. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ये एक ऐसे लोग होते हैं जो रेजिडेंट हों, नॉन रेजिडेंट रहे हों इंडिया में, बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं. वो कभी ना कभी नॉन रेजिडेंट थे इंडिया के, लेकिन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं. तो ऐसे लोगों की कैटेगरी में कौन आता है? वो स्पेंड्स ओवर 120 डेज बट लेस देन 182 डेज, जो 120 दिन से ज़्यादा और 182 दिन से कम रहे हों, या और अर्न 15 लाख और मोर फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया. Now, the third news is about coffee exports increased by 42%. Now, Karnataka is the largest producer of coffee, and our 65 to 70% of the coffee produced in country is exported. क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं कैसे होते हैं. सबसे अच्छी कॉफ़ी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है. अभी नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी उग रही है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है. जब ये राइपन होती है, जब इसको तोड़ने का समय आता है, इसको थोड़ा सा ड्राई वेदर चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सूखा वेदर चाहिए होता है. इसको जो है आपका वेल ड्रेन्ड, जो थोड़ा लूमी सी सॉइल होती है, कंटेन अ गुड डील ऑफ ह्यूमस चाहिए होती है, एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम. ऐसी इसको सॉइल चाहिए होती है. और थोड़ी सी वो सॉइल जो हो एसिडिक हो, स्लाइटली एसिडिक, एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो वो रिच इन ह्यूमस हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो इस टाइप की सॉइल कॉफ़ी को चाहिए होती है. नाउ अट्टापडी इज़ अ प्लेस इन केरला. Some prehistoric artifacts have been found there, and that was found with a mission co-led by India and Netherlands ने एक jointly मिशन किया. वहाँ पे जो है prehistoric artifacts मिले. That's why it was in news. Attapadi is in Kerala. Now familial forestry का मतलब होता है कि किसी भी पेड़ को इस प्रकार से उगाना कि उसे घर का एक मेंबर समझना, और वो फैमिली कॉन्शियस या सोल से जुड़ जाता है और वो फैमिली का एक मेंबर रहता है. तो ये प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने स्टार्ट किया था. वो एक अवार्ड भी देते हैं, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड. इस बार ये अवार्ड फैमिलियर फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान को मिला है इंडिया में. तो जो है उसमें ट्री को इस प्रकार से ग्रो किया जाता है कि वो एक फैमिली का पार्ट हो, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड इट टेक्स अस मोर क्लोज टू दी नेचर. नाउ स्टील स्लैग कुछ नहीं होता है, एक वेस्ट होता है जो कि स्टील प्लांट से प्रोसेस स्टील के बाद स्टील प्लांट से निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है. सूरत पहली सिटी बन गई है इंडिया में जहाँ पे एक स्टील स्लैग को यूज़ करके रोड बनाई गई है. उसका बेनिफिट क्या है कि उसकी जो कॉस्ट आती है वो कम है, उसकी जो चिपकती है वो रोड अच्छे से उखड़ती नहीं है वो जल्दी से. तो इट इम्प्रूव्स द एडेशन and abrasion से it is resistance against abrasion, rutting, and increases the productivity life of pavement as well. Now cyclical capital buffer. Now there are two concepts here. One is pro-cyclical and one is, I'm not still being able to write from this pad. I'll see what can I do. This is not working out. प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल. प्रो साइक्लिकल का मतलब होता है कि एक ऐसी पॉलिसी की इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ाएंगे और टैक्सेस भी कम कर देंगे, ठीक है, जिससे कि लोगों का ज़्यादा पैसा जाए. तो ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन के टाइम पे इफ़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीज एंड द टैक्स रेट्स आर डिक्रीज, इट इज़ नोन एज प्रो साइक्लिकल. एंड इन प्रो साइक्लिकल व्हेन देयर इज रिसेशन द टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डिक्रीज. नाउ काउंटर साइक्लिकल का क्या मतलब होता है कि इकोनॉमी पुअरली परफॉर्म कर रही है, फिर भी कुछ
जो पार्ट्स हैं या कोई चीज़ या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज़ नोन एज काउंटर साइक्लिकल। जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड हुआ, कोविड-20 में पूरी इकनॉमी ध्वस्त थी, लेकिन आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि आईटी बहुत डिमांड में आ गया था, है ना, सब कुछ डिजिटल हो रहा था। तो दैट कैन बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर साइक्लिकल। बस यही है। बाकी जो बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आरबीआई बैंक्स को उनका कुछ वेटेड रेशियो में जो उनका लोन बुक होता है उसके हिसाब से उन्हें एक कैपिटल बफर रखने के लिए बोलता है, और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई इसको एक्टिवेट करना है तो वो आरबीआई इसको एक्टिवेट कराता है। बट अभी आरबीआई ने मना कर दिया कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसको एक्टिवेट करने। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रकृति। प्रकृति कुछ नहीं है, ग्रीन मैस्कॉट है टू एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था। नाउ गैनोडर्मा लूसिडम, ये एक टाइप का मशरूम है, इसको अभी प्रमोट किया जा रहा है। अभी आप जाकर देखेंगे गैनोडर्मा आप डालना, ठीक है, गैनोडर्मा पाउडर बड़ा महंगा आता है। अभी ये जो है इम्प्रूव हो रहा है, इसको जो है मैजिकल मशरूम के नाम से बेचा जा रहा है। मतलब अब लोग तो बोलते हैं इसमें देर आर पेपर्स ऑल्सो विच क्लेम्स दैट इट इज़ वेरी मैजिकल एंड इट इज़ यूज टू हील डिजीज लाइक डायबिटीज़, कैंसर, इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर एज वेल एज बैक्टीरियल एंड स्किन इन्फेक्शंस। इट ग्रोज ऑन वुड और वुड बेस्ड सबस्ट्रेट ओनली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वुड पे या वुड बेस्ड सबस्ट्रेट पे ही उगता है। इट थ्राइव्स इन वार्म एंड ह्यूमिड, जहाँ पे थोड़ा सा गर्म और थोड़ी सी उमस हो, एंड ग्रोज प्रेफरेबली इन मिक्स फॉरेस्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन्स। देन सेंटर टिप्टियन रिलीफ कमेटी, इट इज़ डेडिकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ Tibetan refugees and it is a society under Society Registration Act 1860. Then there is something called as Clean Energy Ministerial, कुछ नहीं, हाई लेवल ग्लोबल फोरम है टू प्रमोट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डेट एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को जो प्रमोट करते हैं उनके लिए ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो है एक हाई लेवल फोरम है। देन सरस्वती सम्मान अवार्ड रामदर्श मिश्रा जी को दिया गया इस बार। इंडिया का ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। ये एक ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क लिखा हो एंड वो लास्ट 10 साल में पब्लिश किया गया हो, तो ये सम्मान उन्हें दिया जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम कुछ नहीं, ये एक ऐसी स्कीम है कि टू प्रमोट द यूथ टू गो इनटू द आर्म फोर्सेज, है ना, 3 to 5 ईयर्स के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए उनको जाने के लिए बोलते हैं, वहाँ पे उनको रिक्रूट करते हैं, कुछ उनको स्टाइफंड भी देते हैं, फिर जो अच्छे होते हैं उन्हें रख लेंगे, और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे इसराइल वगैरह में होता है 5 साल की उनकी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, यूक्रेन में भी ऐसा ही है, तो 3 से 5 साल के बाद बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो यूथ के लिए यूथ को प्रमोट करने के लिए, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम बनाई गई है, ठीक है। देन उनको जो है अग्निवीर्स के नाम से प्रमोट किया जा रहा है कि वो अग्निवीर्स हैं एंड दे विल सर्व द मदरलैंड बाय ट्रीटिंग द पार्ट ऑफ अग्निपथ, एंड वी शुड ऑल सर्व आवर मदरलैंड इन आवर ओन वेज, ठीक है। देन भुवन आधार पोर्टल UIDAI और इसरो ने मिलके बनाया, मीटी भी है इसमें, मीटी स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है कि अभी बेसिक यहाँ आधार पोर्टल है, तो भुवन मतलब क्या करेगा, ये क्या बड़ा हाई सैटेलाइट से इमेज लेगा, बड़ी हाई रेजोल्यूशन वाली, और आपको बता देगा कि यहाँ पे आधार सेंटर यहाँ पे है, एकदम बढ़िया वाली इमेज आपको निकाल के देगा। तो इसीलिए जो है आधार और उसके डाटा को लिंक करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया जा रहा है। देन प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट वॉज नीदरलैंड्स के इधर आप देखेंगे वेस्ट में नॉर्थ सी है, ईस्ट में जर्मनी है और साउथ में बेल्जियम है। लॉन्गेस्ट रिवर इसकी राइन है, तो ये याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर राइन है। इधर जर्मनी है, इधर बेल्जियम है और इधर नॉर्थ सी है। देन इधर कुवैत है, कुवैत जो है पर्शियन, ये देखिए इधर है कुवैत, इधर ये रेड सी है जहाँ मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जगह नहीं है, इधर है कुवैत पर्शियन गल्फ में। इधर इसके लेफ्ट में इराक है और नीचे सऊदी अरेबिया है। इट हैज़ नो सरफेस वाटर। कुवैत में की ये बात है कि उसमें वहाँ पे सरफेस वाटर है ही नहीं, तो जो है वो सी का ही पानी फिल्टर करके पीते हैं। देन बुर्किना फासो लैंडलॉक कंट्री है। माली, नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, ये इसकी कंट्रीज़ हैं। इधर ऑलमोस्ट ऑन दी
वेस्टर्न साइड है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के और सवाना प्लेट्यू उसकी जोग्राफी जो है वहाँ पर सवाना प्लेट्यू भी पाया जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द शॉर्ट न्यूज़ फॉर द वीक एंड वी शैल बी बैक with some more short news next week, and till then keep healthy, keep safe, keep smiling, and we shall see you soon. Take care.